आप कह रहे हैं कि सरकारें दबाव बनाती हैं, आपकी सरकार भी बनाती थी क्या? नहीं, आप सुनिए ना, देखिए अर्पिता जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। आदरणीय विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे हैं। दो लोग जो पॉलिटिकल थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, एक एमपी था बहुजन समाज पार्टी का, एक विधायक था। जब उसके ऊपर आरोप लगे तो बहन जी ने बाकायदा उसको अपने आवास के ऊपर बुला करके उत्तर प्रदेश पुलिस से गिरफ्तार कराया। ये एक मैसेज था कि अगर वो अपने लीडर्स को गिरफ्तार करा सकते हैं। एक और जानकारी दे दीजिए, समझ गई मैं। अतीक की पत्नी अभी है कि बीएसपी में निकाल दिया आप लोगों ने? सुनिए, अर्पिता जी, शाइस्ता परवीन अगर किसी का पति अगर अपराधी है तो ये दुनिया की किसी किताब में नहीं। क्या चैनल नहीं देखते या खबरों को नहीं फॉलो करते? आपको नहीं पता उस पर कोई आरोप तय हुए हैं कि नहीं हुए? उसके खिलाफ कुछ उसको ढूंढा जा रहा है कि नहीं ढूंढा जा रहा है? सर आपको पता है कि नहीं कि अभी वो आपके नजरों में साफ पाकी है? आप सुनिए ना, अब मैं कह ही दूं ना, अब मुझे पॉलिटिकल बनने मैं कह रहा हूं ना। प्रयागराज की राजनीति जो पिछले 10 साल से मेयर है, कोई दूसरे मेयर ना बन जाए, कैंडिडेट नहीं बन जाए, इन बिंदुओं की भी जांच करो ना। शाइस्ता परवीन जब बीएसपी के अंदर ज्वाइन हुए वो अपराधी नहीं थी। इन चीजों को आप जानिए। नहीं थी, अब है तो अब क्या? अब आप जैसे समाजवादी पार्टी ने अतीक को पाला पोसा, आप शाइस्ता को पालेंगे पोसेंगे? नहीं, आप सुनिए, एक बात सुनिए। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। सुनिए, अपराधियों के शिकार हमेशा गरीब लोग होते हैं। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। अच्छा, शाइस्ता गरीब है। अपराधियों, किसी अपराधी को बहुजन हजार करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। शाइस्ता के पति यानी शाइस्ता की भी प्रॉपर्टी होगी वो, तो वो गरीब है। देखिए, सुनिए, साध्वी ठाकुर कौन है आप बताइए ना। उनके ऊपर सुनिए मेरी बात को सुनिए, मालेगांव में बाकायदा आपराधिक घटनाओं में जेल में भी रही ना। बीजेपी ने उनको टिकट दिया ना, बीजेपी ने उनको एमपी बनाया ना। मेरी बात को सुनिए। अरे आपकी बात सुनिए सर, क्यों घबरा रहे हैं आप? पूरा मौका दे रहे सतीश जी, आराम से बोलिए ना। बाकायदा एक महिला के साथ बलात्कार किया, उनके पिता की हत्या करी। बाकायदा बीजेपी के अंदर रह करके उन्होंने उस गवाह को मारने की भी कोशिश की, बीजेपी के अंदर रहे। ठीक है सतीश जी, ये तो अगर मान लीजिए उनकी कमीज गंदी है तो आपकी साफ हो गई जी। देखिए, मेरा कहना यह है कि कोई भी अपराधी की बहुजन समाज पार्टी में कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर तो शाइस्ता को कब निकाल रहे हैं फिर? जी सुनिए मेरी बात को सुनिए। मैं फिर ये कह रहा हूं कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि प्रयागराज की राजनीति कहीं इस मर्डर के आसपास तो नहीं घूम रही। मैं सरेआम आपके सामने कह रहा हूं कि राजू पाल एक ऐसे गवाह है भारत में कि गवाही होने के बाद उनकी हत्या हुई है। इसके पीछे कहीं तो नहीं, इसको जांच में शामिल करना चाहिए। जी नहीं, आप अपनी बातों में बहुत ज्यादा उलझ गए हैं, आप बहुत ज्यादा उलझ गए। कोई बात नहीं सर, मैं फिर से जरा आती हूँ। और प्रेम शुक्ला जी, इस पे आप अपना जवाब दे लीजिए, फिर मैं विक्रम सिंह जी के पास भी जाऊंगी। आ रही हूँ डॉली जी अर्पिता जी, इस पर जवाब सर। वो आरोप आपकी भी लगा रहे हैं सतीश जी। नहीं, आरोप तो लगा रहे हैं वो, लेकिन ये जो है राजू पाल जो बसपा का विधायक था, मिशन वाली पार्टी जो है, उस अपने विधायक के हत्यारे को और उसकी पत्नी को अपनी पार्टी में लेकर कह रहे कि हम मिशन वाले हैं। कौन सा मिशन था? अपने कार्यकर्ता की हत्या करवाना मिशन था। अपने कार्यकर्ता, अपना जो विधायक है उसके हत्यारे को प्रश्रय देना मिशन था। कि मिशन में जो है कोई धन इत्यादि का मामला था, क्योंकि बसपा के संदर्भ में ये बहुत आम धारणा है कि उनके यहाँ टिकटों के बंटवारे के एवज में बड़े पैमाने पर धन लिया जाता है। ये नसीमुद्दीन से लेके तमाम लोग जो बसपा छोड़ कर गए हैं, उनके सार्वजनिक बयान है। ठीक है, अतीक अहमद से आपका को बसपा से संबंध है कि नहीं, इस प्रश्न का आपके पास कोई उत्तर नहीं है। मुद्दे की बात है कि अतीक अहमद ने जिस तरह से उसके गिरोह ने कार्रवाइयां की, जिस तरह से उसने हत्या को अंजाम दिया, वो निश्चित तौर पर किसी भी नागरिक की अगर हमारे राज्य में हत्या हो रही है तो उस नागरिक की सुरक्षा हमारा दायित्व है। अगर वो हत्या हो जाती तो वो स्टेट का विफलता है, लेकिन उसके हत्यारे को पकड़ना, कानून के हवाले करना, हत्यारों को ऐसी सजा देना कि मिसाल कायम हो जाए और लोग जो हैं अपराध करने से डरें, इस तरह का सुशासन हम संस्थापित कर रहे हैं।
यह निश्चित है। ठीक है, एक सेकंड आ रही हूँ डॉली, आ रही हूँ, बस जल्दी से, हाँ 10 सेकंड में अपनी बात रखिए के जल्दी बेटे से, जब सतीश। करते हैं तो कायम क्यों नहीं की जाती, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, जहां खुले तौर पर बमबारी गाड़ियों पे करना, आज खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पे बम फेंके जाते हैं, उस समय योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके के शब्द कहते हैं कि पैंट गीली। ये एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा होनी चाहिए क्या। आप अपराधी को पकड़िए, जो अपराध करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो चाहे फिर किसी भी पार्टी से हो। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से होता है तो बचाया क्यों जाता है अर्पिता जी, ये पूछना चाहती हूं मैं। ऐसे ही आप देख, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, 2 साल लग गए पकड़ने के लिए, चाहे आप चिन्मय आनंद को देख लीजिए, चाहे आप टेनी जी के बेटे को देख लीजिए, इनके यहाँ बुलडोजर नहीं देखा उत्तर प्रदेश में किसी ने, इनके यहाँ ये पकड़े नहीं गए। इन्हें उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस बिठा के चाय बिस्किट खिलाती है टेनी जी के बेटे को। क्यों भाई, ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों होता है। अगर अपराधी है, चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, अपराधी है, उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों होती है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों? अपने केसेस आदित्यनाथ जी खुद वापस ले लेते हैं। हाँ। किस तरीके से ये कार्रवाई करते हैं सिलेक्टिव। अगर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का है तो दाग अच्छे हैं, अगर वो किसी और दल का है तो फिर ये बमबारी शुरू कर देते हैं इस तरीके। ठीक है डॉली, अरे पकड़िए तो सबको पकड़िए ना, अपराधी को एक नजर से देखिए कि अपराधी है।